कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां राघव नामक एक साधु रहते थे। वे अपने जीवन में साधना, तप और ध्यान को प्राथमिकता देते थे। उनके पास संसार की भौतिक वस्तुओं की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन अंदर एक अदृश्य आग थी जो उन्हें निरंतर प्रेरित करती थी। यह आग उनकी साधना की गहराई, जीवन के उद्देश्य को समझने की चाहत और समाज में बदलाव लाने की इच्छा से पैदा हुई थी। राघव का गांव छोटे छोटे घरों से भरा हुआ था और वहां के लोग खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। साधुओं का सम्मान होता था, लेकिन राघव ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वे अपनी साधना में इतने डूबे रहते थे कि लोगों ने उन्हें अंदर की आग वाला साधु नाम दे दिया था। राघव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को इकट्ठा करना नहीं है। राघव ने बचपन से ही ध्यान और योग के महत्व को समझा और अपनी साधना का आरंभ किया। उन्होंने अपने गांव के एक पुराने साधु से दीक्षा ली और अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग चुना। राघव ने रोजाना सुबह उठकर घंटों ध्यान किया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि कई बार लोग उन्हें देखते रह जाते। वे उनके पास आते और पूछते, तुम्हारी आंखों में यह किस प्रकार की शांति है? राघव हमेशा मुस्कुराते और कहते, यह शांति साधना से प्राप्त होती है। यह भीतर की आग है जो मुझे आगे बढ़ाती है। एक दिन राघव ने देखा कि गांव में कई लोग गरीबी और बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि साधना का असली मतलब केवल आत्म कल्याण नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना है। वे अपने भीतर की आग को पहचान चुके थे और अब उन्होंने तय किया कि वे इसे सही दिशा में लगाएंगे। उन्होंने गांव में कुछ नए विचार लाने की सोची। वे गांव के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। राघव ने तय किया कि वे इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। राघव ने गांव के बच्चों को एकत्र किया और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन से भी मिलती है। हमें सीखने के लिए एक खुले मन से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ाई की ओर भी प्रेरित किया। वे गांव के एक पुराने स्कूल में गए और वहां के अध्यापक से मिले। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो हम मिलकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं यहां आकर योग और ध्यान की क्लास भी लूंगा। अध्यापक ने उनकी बात को सुना और उनकी पेशकश को स्वीकार कर लिया। राघव ने योग और ध्यान की क्लास शुरू की। उन्होंने बच्चों को बताया कि ध्यान करने से कैसे उनकी सोच और मानसिकता में बदलाव आ सकता है। उन्होंने सरल और मजेदार तरीके से योग के आसन सिखाए। बच्चे खुशी खुशी उनके साथ क्लास में शामिल होते। धीरे धीरे राघव की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांव के लोग उनके विचारों को सुनने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। राघव ने अपनी साधना को समाज सेवा में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। राघव ने समझा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी आवश्यक हैं। उन्होंने गांव के एक खाली स्कूल भवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस गांव को स्वस्थ बना सकते हैं। गांव के लोगों ने राघव की बात को माना और स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में मदद करने लगे। उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया और उन्हें गांव में आने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो गईं। राघव की साधना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के चलते गांव में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे। राघव ने साबित कर दिया कि साधना केवल आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। गांव के लोगों ने राघव को अग्रदूत का नाम दिया। वे जानते थे कि राघव की अंदर की आग ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। अब गांव में सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक बड़ा उद्योग स्थापित होने की योजना बनाई गई। लोगों ने उद्योग के विरोध में आवाज उठाई, क्योंकि इससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता था। राघव ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। राघव ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी आवाज को मजबूत बनाएं और उद्योग के खिलाफ संघर्ष करें। उन्होंने कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ये हमारी जमीन है और हमें इसे बचाना है। राघव के नेतृत्व में गांव के लोगों ने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने रैली निकाली, पत्रिकाओं में लेख लिखे और स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की।
राघव ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग एकजुट रहें और अपनी समस्याओं को उचित तरीके से उठाएं। समय बीतने के साथ राघव का आंदोलन सफल होने लगा। मीडिया ने उनकी कहानी को कवर किया और स्थानीय नेताओं ने भी उनकी बात को सुना। उन्होंने सरकार से वादा किया कि वे गांव के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। राघव ने गांव में विज्ञान और साधना के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि विज्ञान केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें साधना के माध्यम से अंदर की शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। उन्होंने ध्यान और योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। गांव में एक विज्ञान और साधना का केंद्र स्थापित किया गया, जहां लोग विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ ध्यान और योग भी सीखते थे। यह केंद्र गांव के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। गांव की सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने लगे, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने लगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। राघव की अंदर की आग अब पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। राघव ने साबित कर दिया कि एक साधु का जीवन केवल ध्यान और साधना के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंदर की आग को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। साधना केवल आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी होनी चाहिए। राघव की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में साधना को जोड़कर समाज में बदलाव ला सकते हैं।